In this lecture, we will solve consolidation exam practice question from ICMAP S1 Advanced Financial Accounting and Corporate Reporting paper. तो ये क्वेश्चन जो है वो जो हम कंसिडरेशन की अमाउंट फाइंड कर रहे होते हैं, जिसमें हमने कैश कंसिडरेशन पढ़ा था, फिर शेयर्स कंसिडरेशन पढ़ा था, उसके बाद फिर हमने डेफर्ड कंसिडरेशन और कंटिंजेंट कंसिडरेशन पढ़ा था। तो अब वो सब मिला के एक क्वेश्चन में आया हुआ है और रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट करना है इन्वेस्टमेंट इन RL एट कॉस्ट इन द अबव बिजनेस कम्बिनेशन, और बी रिक्वायरमेंट में फिर फेयर वैल्यू फाइंड करनी है NCI की एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो हामिद लिमिटेड HL bought 60% ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ राशिद लिमिटेड RL। तो हामिद लिमिटेड पेरेंट कंपनी हो गई, RL जो है वो सब्सिडरी हो गई। ऑन 1 जनवरी 2022 एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, टोटल शेयर कैपिटल बताया हुआ है HL का, और फिर उसके बाद RL का भी शेयर कैपिटल गिवन है, और नंबर ऑफ शेयर्स भी दोनों के गिवन है, और पर शेयर की प्राइस भी गिवन है, जैसे यहाँ पे 10 ईच बताई हुई है और यहाँ पे भी 10 ईच। उसके बाद बता रहे हैं ऑन 1 जनवरी 2022 मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर ऑफ HL, ठीक है, पेरेंट की भी और RL सब्सिडरी की भी, दोनों की मार्केट बता रही है, वैल्यू बता रही है 1 जनवरी 2022 की, और अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट भी बता दिया हुआ है 10% का। तो वो जो हम डेफर्ड कंसिडरेशन में प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं, वहाँ पे ये काम आ जाएगा। फिर उसके बाद कह रहे हैं अमाउंट पेड और कमिटमेंट्स मेड फॉर द एक्विजिशन 1 शेयर इन HL वॉज गिवन फॉर एवरी 2 शेयर्स इन RL। तो ये हमारे पास शेयर्स कंसिडरेशन आ रही है, उसको फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले कंसिडरेशन की अमाउंट हम फाइंड कर रहे हैं, और कंसिडरेशन के अमाउंट में शेयर्स कंसिडरेशन आया पहले। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं ना, तो 10 मिलियन टोटल शेयर्स हैं। यहाँ पे बताया RL के कितने हैं, सब्सिडरी के टोटल शेयर्स हैं 10 मिलियन। ठीक है, इसमें से हमने कितने एक्वायर किए हैं, तो हमने 60% एक्वायर किए हैं, तो मल्टीप्लाई करा देंगे इसको पहले 60% से, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। ठीक है, अब इन नंबर ऑफ शेयर्स पे ना कितने, मतलब शेयर्स कंसिडरेशन की अमाउंट कैसे होगी, हर 2 के बदले में एक पेरेंट जो है वो अपना शेयर दे रहा है ना। 1 शेयर इन HL वॉज गिवन फॉर एवरी 2 शेयर्स इन RL ना, तो हर 2 के बदले में एक शेयर दे रहा है, तो डिवाइड करा देंगे नंबर ऑफ शेयर्स को 2 से और मल्टीप्लाई करा देंगे 1 से। ठीक है, तो ये हमारे पास ये टोटल अमाउंट क्या आ जाएगी, ये नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। अब इसको वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो मल्टीप्लाई करा देते हैं इसकी पर शेयर के रेट से। तो हमारे पास 1 जनवरी 2022 को HL का, HL एंड RL दोनों के दिए हुए थे, तो HL जो पेरेंट एंटिटी है उसका जो शेयर प्राइस कितनी दी हुई है 29, तो इसको 29 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने ये देखना है कि दोनों की हमें दी हुई थी, HL की भी और RL की भी। तो जब शेयर्स कंसिडरेशन फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें पेरेंट एंटिटी के नंबर जो शेयर प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कराने हैं, तो वो है 29, तो इसको 29 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पे टोटल जो अमाउंट आ रही है उसको फाइंड कर लेते हैं। 10 मिलियन शेयर्स हैं, जिसमें से 60% हमने एक्वायर किए हैं, और हर 2 के बदले में एक शेयर दिया है। ठीक है, और जो पर शेयर की प्राइस कितनी थी 29, तो 87 की हमारे पास क्या आ गई है, शेयर्स कंसिडरेशन। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ₹4 पर शेयर वॉज पेड इमीडिएटली। इमीडिएटली का क्या मतलब होता है कि कैश कंसिडरेशन टू प्रीवियसली ऑनर ऑफ RL। तो कैश कंसिडरेशन कितनी दे रहे हैं, अगेन नंबर ऑफ शेयर्स जो हमने एक्वायर किए हैं वो कितने हैं, 10 मिलियन का 60%, ये शेयर्स हमने एक्वायर किए हैं। ठीक है, तो इन शेयर्स का 4 पर शेयर के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई बाय 4 से कर देंगे, तो 4 पर शेयर के हिसाब से हमने कैश कंसिडरेशन दी है, जो कि आ रही है ओवरऑल वैल्यू 24 की। फिर उसके बाद कह रहे हैं फर्दर ₹3 पर शेयर शेल बी पेड 3 years लेटर। तो डेफर्ड कंसिडरेशन की बात हो गई है, यहाँ पे अमाउंट फाइंड कर लेते हैं उसकी। तो यहाँ पे डेफर्ड कंसिडरेशन के अमाउंट फाइंड करते हैं। 10 मिलियन टोटल सब्सिडरी के शेयर्स थे, उसका 60% पेरेंट ने एक्वायर किया, ये नंबर ऑफ शेयर्स जो पेरेंट ने एक्वायर किए हैं। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कराने 3 से, क्योंकि क्या कह रहे हैं, फर्दर 3 पर शेयर के हिसाब से शेल बी पेड 3 years ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कराया। तो मैं अगर इसकी टोटल अमाउंट यहाँ पे फाइंड कर लूँ, क्या आई है 18 की। ठीक है, अब इस 18 को यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई बाय, अब मैं इसकी क्या निकाल रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ। 18 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई कितना है यहाँ पे 10%, मतलब डिस्काउंट रेट कितना गिवन था 10% का, 10% की पावर में, और
कितने ईयर्स बाद हम पे कर रहे थे, 3 ईयर्स लेटर, तो इसको 3 ईयर्स बैक लेके आएंगे तो -3 कर देंगे। ठीक है, अब ये डेफर्ड कंसिडरेशन की यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 18 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10% की पावर में -3। 14 की यहाँ पे हमारे पास 13.42 की आ रही है, अगर पॉइंट में देखा जाए तो 13.52 की डेफर्ड कंसिडरेशन आ गई। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, ₹2 per share shall be paid 2 years later provided that profit of RL exceed a certain benchmark। ठीक है, तो ये क्या हो गई, कंटेंजेंट कंसिडरेशन हो गई कि डिपेंड है इस प्रॉफिट पे, 2 पर शेयर के हिसाब से हम पे करेंगे। लेकिन हमने क्वेश्चन में क्या करना होता है, क्वेश्चन में जो है वो हमने फेयर वैल्यू लेनी होती है। तो फेयर वैल्यू बताई हुई है, फेयर वैल्यू ऑफ दिस कंडीशनल पेमेंट हैज़ बीन एस्टिमेटेड ₹5.848 मिलियन। तो ये हमारे लिए रेलिवेंट है, इसको इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे अमाउंट क्या आई है, कंटिंजेंट कंसिडरेशन, कंटिंजेंट कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू क्वेश्चन में जो डायरेक्टली गिवन है वो है 5.48 मिलियन। ठीक है, तो उसके बाद कह रहे हैं पॉइंट 3 में, लीगल एडवाइजर वॉज पेड 0.5 मिलियन एंड कंसल्टेंसी फीस ऑफ ₹1.5 मिलियन वॉज पेड टू फाइनेंशियल कंसल्टेंट। तो लीगल एडवाइजर फीस भी और कंसल्टेंसी फीस भी दोनों जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, वो कंसिडरेशन के अमाउंट में नहीं आएंगे। तो यहाँ तक की इन सारी अमाउंट्स को ऐड कर लेते हैं तो टोटल कंसिडरेशन की अमाउंट आ जाएगी, वो आ गई है 130 मिलियन की। तो ये हमारे पास ए रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, बी रिक्वायरमेंट सॉल्व कर लेते हैं, इजी सी है। बी रिक्वायरमेंट में क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट करना है फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। तो फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई कैसे आती है, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं सब्सिडरी के नंबर ऑफ शेयर्स जो एनसीआई को जाएंगे ना। तो यहाँ पे पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 10 मिलियन टोटल सब्सिडरी के शेयर्स हैं, उसका 40% जो है वो एनसीआई को जाएंगे। ठीक है, 60% जो है वो पेरेंट एंटिटी को जा रहे थे और 40% यहाँ पे एनसीआई को जाएंगे। ये आ गया नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ शेयर्स को पर शेयर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कराने, तो यहाँ पे सब्सिडरी की पर शेयर की वैल्यू हमने देखनी है। तो सब्सिडरी था हमारे पास राशिद लिमिटेड मतलब आरएल, और आरएल की जो है वो पर शेयर की वैल्यू दी हुई है 21। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन में देखनी होती है। शेयर प्राइस पेरेंट की भी दी हुई होती है, सब्सिडरी की भी, तो किस जगह पे हमने पेरेंट की लेके जानी है, कहाँ सब्सिडरी की लेके जानी है, वो हमने देखना है। तो यहाँ पे सब्सिडरी की शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई कराने, सब्सिडरी है आरएल, आरएल की शेयर प्राइस है 21, तो 21 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई आ जाएगी 10 मिलियन का 40% जो है वो एनसीआई के शेयर से मल्टीप्लाई बाय 21, तो 84 की यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आ गई है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू